दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मनोरंजन। देखो ये वीडियो तो इंटरेस्टिंग है, ये वीडियो दोस्तों इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनमेंट भी है इस वीडियो के अंदर में। तो स्वागत है आप सभी का। जो भी नए दोस्त हैं हमारे, आप सबसे अपील है, आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। और जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे तो अपनी जो साजिशी कॉमेंट है दोस्तों, वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी को लिखना है। टॉपिक क्या जैसे आज का हमारा वीडियो का, जैसा कि आप जान रहे हैं ट्रम्प मोदी वाला मामला, देखो कब तक सुलझेगा, हुआ है, सॉल्व नहीं होगा, अभी हमें कुछ आइडिया तो है नहीं भाई। जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ रातों रात तो होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मामला अनफोल्ड होगा। आगे जाकर 2-4 महीने में, 5 महीने में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और हम भी जानते दोस्तों, आप भी जानते हैं बात की, कितना भी दादागिरी करने का प्रयास करे अमेरिका, इंडिया तो उसके सामने झुकेगा नहीं। और कहीं ना कहीं मामला जाके सेटल हो नहीं है, आज नहीं तो कल। लेकिन डीसी अब थोड़ा बहुत जो फिलहाल इस वक्त नरमी देखने को मिला है, उसके बाद यार पाकिस्तानी मीडिया जो कि हमेशा की तरह जैसा हमने अफगानिस्तान में देखा था, मलेशिया वाले मुद्दे पे हमने देखा, सॉरी मालदीव वाले मुद्दे पे हमने देखा, और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पाकिस्तानी बड़े उछल कूद शुरू कर देते हैं 24 घंटे, 48 घंटे, एक एक महीने पहले। लेकिन अचानक से जो है, जब जब पाकिस्तानी उछलते हैं, तब तब पनौती कुछ ना कुछ लगना शुरू होता है और फिर मातम का माहौल पाकिस्तान के अंदर बनता है। तो आज यही हमारा क्लिप है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, वीडियो सुनिए। लेकिन डीसी एक और इस क्लिप के अंदर छोटा सा फन है। वो फन क्या है, एक हमने याद है आपको, हमने एक वीडियो किया था कुछ टाइम पहले कि लाइव शो में जो है वो गैस निकला था पाकिस्तान के अंदर से, याद है? ज्यादा हाँ, वो कहीं से भी किसी रूप में निकले। आज की क्लिप में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है, आज की क्लिप में भी है। सुनाते हैं आपको और दिखाते हैं आपको। चलिए थोड़ा वीडियो को देखिए अंत तक। नाजरीन हमेशा ही दुनिया की बड़ी सियासत का महवर रहे हैं, मगर हालिया दिनों में हमने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने एक नई बहस को जन्म दिया। पहले ट्रंप ने ये शिकवा किया कि गोया अमरीका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है, फिर अगले ही दिन यू टर्न लिया और दोस्ती और खुसूसी ताल्लुकात की बात कर डाली। नाज़रीन, कुछ सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। वो ये है कि इस मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के दौरान चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चाइना गए। सुर्ख कालीन भी बिछाया गया, उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया गया, तगड़े ममालिक के बड़े लोगों से सरेरा उनकी बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हुई, तस्वीर भी बनी, कुछ MOUs भी साइन हुए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रोटोकॉल के सिवा पाकिस्तान ने हासिल क्या किया? अमेरिका भारत ताल्लुकात के हवाले से चंद खबरें आने पर पाकिस्तानी मीडिया एक जश्न मना रहा था और अभी कल से एक मातम जारी है। और कभी खुशियां मनाना छोटी छोटी बात पे ढोल तोड़ देना और कभी फिर जो है वो मातम शुरू कर देना, ये रवैया ही गलत है। झूठी खबर फैला के, झूठी खबर दे के लोगों को आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे होते हैं, लोगों को जज्बाती कर रहे होते हैं। टाइमली कुछ वक्त के लिए वो बेवकूफ बने रहते हैं, लेकिन ओवरऑल उनको भी नुकसान होता है और आप खुद अपना भी, मुल्क का भी नुकसान कर रहे होते हैं। भारत आसानी से ना अमेरिका को छोड़ सकता है और ना चीन की गोद में बैठ सकता है। मैं उसके लिए माजरत खा हूं। मैं आपकी बात को सर समझ रही हूँ। दर हकीकत ये जो आपने अपने माजी का एक हवाला भी दिया कि पाकिस्तान और भारत जब आपस में बैठते हैं तो नजरें उसी तरफ मरकूज हैं। इस दौरे पर भी सर तनकीद इसी वजह से है कि भारत अपनी चाहत के साथ, अपनी खुशी के साथ SCO समिट के अंदर शिरकत नहीं की। उसके बावजूद उसने एक स्ट्रेटेजिक फायदा जो है वो समेट लिया और बड़ा फायदा उससे समेट लिया। पाकिस्तान के पास जो उसके हिस्से में आया वो सिर्फ मुस्बत वादे आए, कुछ मुआहदे आए, लेकिन फौरी तौर पर जो स्ट्रेटेजिक फायदा पाकिस्तान को समेटना चाहिए था, दर हकीकत वो पाकिस्तान के पास नहीं आया। जैसे भारत ने रूस के साथ जो फायदा समेटा, बिल्कुल गलत बात है, सस्ती ये गलत बात है। जो हमारा वो है ना नंबर 2 CPEC 2 उसको लॉन्च किया गया है और उसमें सरमायाकारी के लिए भी एफर्ट हो रही है। कितनी खुदा करे कामयाब हो और सरमायाकारी पे दस्तखत हुए हैं। वो क्या रुको रुको, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा डीसी यार। देखो क्या कह रहा है कि CPEC 2 जो है वो उस पे अच्छा, उस पे बात शुरू हो गई है, फिर कह रहा है खुदा करे कामयाब भी हो जाए। भाई ये बताओ कि पहले खुदा करे कि कामयाब हो, उस भरोसे बैठे हुए हो या फिर वाकई में कुछ हुआ है? ये बता दो पहले। नहीं, सबसे पहले तो इन लोगों ने जो रेलवे प्रोजेक्ट को अपने लिए जाने क्या बना के रखा था, उसके लिए पैसा देने से मना किया है चाइना ने। तुम भिखमंगों को पैसा देना ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भैया CPEC 2 पे तो तब काम होगा जब पहले आप उन लोगों को जो चाइनीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ आप करोगे।
है कुछ तभी तो यार देसी, तभी ये तो फालतू कटोरा की बातें शरीफ जो है, कटोरा शरीफ जो है वो एससीओ से आते सबसे पहले कहाँ गया, चाइनीज वर्कर से जाकर मिला, है ना। अच्छा सीपैक 2 की बात करें, सीपैक 1 का क्या हुआ भाई, सीपैक 1 का क्या हुआ, नहीं हुआ, सीपैक 2 टू तो कहाँ बाद से में आएगा। करेगा? अच्छा सीपैक 2 तो खुदा करेगा तब आएगा ना, खुद कह रहा है खुदा करे कि सीपैक 2 कामयाब हो जाए और सीपैक 2 जो है वो शुरू हो जाए, कामयाब क्या शुरू हो जाए, कामयाब तब होगा जब शुरू होगा। सीपैक 1 का क्या हुआ, ये तो कोई पाकिस्तानी बताओ यार। सीपैक 1 फेल हो गया ना यार, फेल हो गया। सरमायाकारी पे दस्तखत हुए हैं। I mean, वो कहता है मैं इसके साथ दोस्त, I mean, वो कहता है मैं इसके साथ दोस्त गैस अच्छा यहाँ पे गैस निकला है, इसी की मैं ओके। बात कर रहा था यार, डीसी की फिर से एक बार पाकिस्तान के अंदर गैस निकला यार, पाकिस्तान में इतना गैस हो गया है डीसी की, कहीं भी निकल रहा है यार, स्टूडियो हो, पत्थर निकालने पे गैस निकल रहे हैं। मैं इसके साथ दोस्त, I mean, वो कहता है मैं इसके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा चम है, मगर बात असल है कि यूटर्न तो नहीं हुआ है ना। इसने क्या कहा था ट्रम्प ने कहा था कि इंडिया के टैक्सेस हमारे माल पे इतने हैवी हैं और इतने हाई हैं, इतने ऊंचे हैं कि रिडिकुलस है, और हम ऐसा नहीं ट्रेड रखेंगे हिंदुस्तान के साथ। हमारे पे अगर 100% लगाते हम भी उन पे 100% लगाते हैं। रशियन ऑयल का भी इशू था। एक तो वो था, एक वजह था, नहीं दूसरा वजह ये था कि उन्होंने कहा कि जब अमेरिका चाहता है अमेरिका को इंडिया को कुछ चीज बेचे, कोई नया प्रोडक्ट आए, ऐसे ऑब्स्टिकल एंड बैरियर्स उनके लॉज में हैं कि हम पहुंच नहीं सकते उधर। ठीक है। तो हमारा तो ऐसे कोई बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स नहीं है। तो ये, और तीसरा उसने कहा था, हिलाली भी थोड़ा सा दिमाग से क्या गया है लगता है इसका। अरे चाइना ये हो गया, हमें लगभग कितना है डीसी, हमारा ट्रेड चाइना $100 बिलियन का ट्रेड है ना, जिसमें हमारा डेफिसिट चाइना से काफी ज्यादा है। 100 से ऊपर है। ठीक ठाक सवा माल सौ जो है चाइना हमें, हाँ ठीक ठाक माल जो है चाइना हमें बेचता है, ठीक है। हम्म। रूस से हम तेल भी लेते हैं, रूस से हथियार भी खरीदते हैं, और भी कंट्रीज जिसका ट्रेड कर रहे हैं हम। तो ये जो बात है ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम है अमेरिकन प्रोडक्ट को आने में, भाई आईफोन यहीं बन रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये iPhone कोई बन पंगा रहा है। नहीं है, ये कोई बात नहीं है, सबको पता है, ठीक है, खैर पाकिस्तानी है, चलो। जिस फील्ड में अमेरिका आना चाहता है उस फील्ड में हमें जरूर प्रॉब्लम है, बात यहाँ पे। देखो यूएस की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। सिर्फ आईफोन की बात नहीं है, क्लॉथिंग के अंदर भी आप देख लो, यूएस पोलो वगैरह ये सारी कंपनियां इंडिया में ही काम कर रही हैं। यहीं हाँ, पे गारमेंट्स कंपनीज भी मैन्युफैक्चरिंग हैं, हब है इनका। बिल्कुल टेक बहुत कंपनी के सारी साथ साथ कंपनियां हैं। गारमेंट कंपनीज भी हैं। और डीसी ये भी बात है ना, और जो ये ट्रम्प कह रहा है कि एप्पल को बोलता है कि तुम आ जाओ, हम यहाँ आके बनाओ, अमेरिका में जाओ बनाओ, उसके बाद देखो क्या Possible कॉस्टिंग पड़ता है आपके पास। हाँ पॉसिबल करो नहीं तो जाके सही। कि हम सैंक्शन लगाते हैं एक मुल्क पे, और हिंदुस्तान उनसे कोई खास नहीं खरीदता था, हम सैंक्शन लगाते हैं मुल्क में, क्यों? कि हम नहीं चाहते हैं कि रूस जाके यूक्रेन में लोगों को मारो, और 4 लाख लोग तो उधर मर गए हैं, हम ये वॉर को खत्म करना चाहते हैं। मगर इंडिया क्या करता है, वो अपनी कीमत रूस कम कर देती है, मोदी साहब फट करके पहुंच के खूब खरीद रहे हैं उनसे। मोदी साहब जो हैं उनको फौरन पता चल गया है, एक तो इसने वो पाकिस्तान इंडिया का वो पाकिस्तान करते रहा, ब्रिलियंट पीपल, ब्रिलियंट ये वो। ट्रम्प का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर मूडी, इसको ट्रम्प को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ, दैट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली कि वो मुसलमान पे कितना नफरत करता है, मुसलमानों पे कितना नफरत करता है, और ऐसा इतना नफरत करता है कि इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अजीब लोग हैं यार सच में। यार जब कुछ नहीं होता इनके पास लॉजिक तो घूम फिर के आते हैं कि मोदी जो है वो मुसलमानों से नफरत करता है, ये करता है, वो करता है, दिस दैट, ये स्टोरी। जब कुछ नहीं होता है डीसी, तो यहाँ पे बात मुसलमान का कहीं दूर दूर तक था ही नहीं, लेकिन ये घुमा के उसको लेके आ गए मुसलमान के ऊपर में। इजराइल का भी कोई वो नहीं था यहाँ पे, इजराइल को भी ना कोई इसराइल का यहाँ कोई लेना देना था, ठीक है। यहाँ बात चल रहा है अमेरिका और भारत का। अच्छा इसराइल, अगर मुसलमान और इसराइल का लेना देना था डीसी, तो एक बात बताओ, यही अमेरिका इसराइल को फंड कर रहा है, इसराइल को हथियार भी दे रहा है,
वही इसराइल जो है इनके हिसाब से जो इनके भाई हैं फलस्तीन, जो कि ये झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी बैठ के पकवान खाते रहते हैं और फलस्तीन का नाम लेते रहते हैं लाइव टीवी में बैठ के, लाइव शो में बैठ के। तो क्यों उसी अमेरिका से आसिम मुनीर वहां पे गया अपनी दिखाने की मेरी पपड़ी देखो सूखी हुई है, भारत ने बड़ा पेला हमें, क्यों दिखाने गया? इजराइल क्या के ये साथ में पाकिस्तानी मीडिया इंडिया ने से, इजराइल के साथ में इंडिया से ज्यादा तो अच्छे संबंध अमेरिका के, गहरे अमेरिका के और अच्छे बिल्कुल। संबंध बोले जाए, हाँ सब कुछ फंडिंग वगैरह, हथियार देना, सब कुछ काम करता है अमेरिका। साला तुम ये आसिम उसी मुनीर अमेरिका के पास यार डीसी दोस्तों, ये भी एक बात है, एक डिस्कशन की बात है आपस की, कि आसिम मुनीर जो है ये डीसी, ये पूरा मामला होने से पहले आसिम मुनीर जब अमेरिका नहीं गया था, अमेरिका पाकिस्तान को पूछ नहीं रहा था, उसके पहले तो पाकिस्तानी चिक चिक के अमेरिका को भला बुरा कह रहे थे। तो फिर क्यों वही आसिम मुनीर जो है, इनका सिफा सलवार जो है, वो पहुंचा अमेरिका से मिलने के लिए, उसके साथ बेड शेयर करने के लिए पहुंचा, और वही अमेरिकन ट्रूप्स जिसने इनके बराबर मुल्क ईरान पे बॉम्बिंग की, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो अभी पाकिस्तान के अंदर आके बैठे हुए हैं। तो ये दोगलापन है ना, ये दोगलापन का जवाब पाकिस्तानी कभी दे नहीं सकते, क्योंकि जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये आ जाएंगे कि ये तो बड़े भारतीय मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यहाँ पे मुसलमान भी जाकर देख लो टीवी इंटरव्यू, या फिर जो गेस्ट वेस्ट आते होंगे ना, वो तुम्हें पेल के जाएंगे। अरे भाई इसी दोगलेपन की वजह से तो इनका मुल्क चल रहा है गौरव भाई। ये दोगलापन छोड़ दें ना, पाकिस्तानी भूखे मर जाए, ये कुछ ना कर पाए भाई जिंदगी में। यार इनके सामने ना कोई फैक्ट है डीसी, ना आप इनसे, इनको सही बात है यार, एक बात जो हम कहते हैं ना अपने चैनल पे कि पाकिस्तानियों को हमेशा ना एंटरटेनमेंट के लिए ही देखो, आप इनको सीरियसली देख नहीं सकते, आप इनके सामने कोई फैक्ट रख नहीं सकते। अभी तो दोस्तों डीसी के चैनल पे मैं बैठा हुआ था, वहां पे एक बंदा ऐसी ऐसी बातें कर रहा था यार, मतलब वो कि अभी देखना आप डीसी के चैनल पे जाके, अब उसके सामने आप क्या ही फैक्ट रखोगे। तो आप लोग खुद कमेंट कीजिए गाइस, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को प्लीज लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।